ओ ओम। सबको सादर नमस्ते जी। अब हम सांख्य दर्शन का पंचम अध्याय आरंभ करते हैं। आज हम पढ़ेंगे सूत्र संख्या 18। इसमें कहा सूत्र में विद्या बाध्यत्वे जगतो अपि एवं। सूत्र क्या हुआ? विद्या बाध्यत्वे जगतो अपि एवं। तो ये एक पक्षांतर आ रहा है, माने एक नया पक्ष आ रहा है। तो इसमें क्या कहा इस पक्ष में कि विद्या से अविद्या नष्ट हो जाती है। ये सूत्रार्थ है कि विद्या से अविद्या नष्ट हो जाती है। ऐसा मानने पर विद्या से जगत भी नष्ट होता है। मुक्तात्मा के लिए तो क्या ये जगत भी अविद्या है? ये हो गया सूत्रार्थ। तो इसमें हमने क्या पढ़ा, फिर दोहराता हूँ। विद्या से अविद्या नष्ट हो जाती है, ऐसा मानने पर विद्या से जगत भी नष्ट होता है मुक्तात्मा के लिए। तो क्या ये जगत भी अविद्या है? ये सूत्र का अर्थ हुआ। तो ये कौन कह रहा है? ये सिद्धांति नहीं कह रहा है, ये पक्षांतर है। पूर्व पक्षी भी नहीं है कि सिद्धांति भी नहीं है, एक नया पक्ष इसमें आ गया है कि जो अविद्या है वो कैसी है कि जो अविद्या है वो विद्या से नष्ट होती है। तो विद्या के द्वारा अविद्या का नाश होता है, जैसे प्रकाश के द्वारा अंधकार का नाश होता है। तो अगर ऐसा मानेंगे तो एक नया पक्ष है, वो कहता है कि विद्या से तो जगत भी नष्ट होता है। विद्या से केवल अविद्या ही नष्ट नहीं होती, अपितु जो जगत है वो भी नष्ट होता है। इसका मतलब क्या है कि जो विद्या से युक्त हो गया, अर्थात तत्व ज्ञानी हो गया, उसकी अविद्या नष्ट हो गई। तो विद्या से अविद्या नष्ट होते ना, विद्या से अविद्या समाप्त होती है। तो जब अविद्या नष्ट हो जाती है तो फिर उसके लिए जगत का निर्माण नहीं होता है, वो तो मोक्ष में जाता है, तो मुक्तात्मा बन जाता है वो। तो मुक्तात्मा के लिए विद्या से जगत भी समाप्त हो जाता है, क्योंकि वो मोक्ष में चला जाता है। तो फिर प्रश्न आता है, क्या ये जगत भी अविद्या है? फिर जैसे विद्या से अविद्या नष्ट होती है, ऐसे ही विद्या से जगत भी नष्ट होता है। तो क्या जगत अविद्या है क्या, जो विद्या से नष्ट हो जाए? ये एक पक्ष ने उत्तर दिया। तो ये कहना ठीक नहीं है, क्योंकि जगत तो रहेगा। हाँ, ये कहना ठीक है कि जो मुक्तात्मा है इसके लिए जगत नहीं रहता है, क्योंकि वो शरीर छोड़ करके मोक्ष में जाता है। लेकिन संसार तो चलता रहता है, किसके लिए? बाकी बद्ध आत्माओं के लिए। तो अगर किसी के पास विद्या हो गई, तत्वज्ञान हो गया, तो उसने अपने अविद्या को नष्ट कर दिया, फिर वह मुक्तात्मा बन जाता है। तो उसके लिए ये जगत नहीं रहता है, अर्थात उसको जगत में आना नहीं पड़ता, वो जन्म और मरण के बंधन में नहीं आता। तो उसके लिए जगत समाप्त हो जाता है।
उसका आवागमन का चक्र पूरा होता है। लेकिन ये जगत अविद्या नहीं है, ये तो सतरूप है, सत्तावान है, कोई अविद्या नहीं है, मिथ्या नहीं है। क्योंकि जगत का नाश नहीं होता है। किसी को विद्या की प्राप्ति हो गई, तत्वज्ञानी हो गया, वो गया मोक्ष में, लेकिन उसके मोक्ष में जाने पर संसार समाप्त नहीं होता है, संसार तो चलते रहता है। किसके लिए? बाकी जो अन्य बद्ध आत्मा हैं उनके लिए। तो इसलिए अविद्या से विद्या का नाश तो होता है, लेकिन ये जो जगत है वो समाप्त नहीं होता, जगत भी चलते रहता है बद्ध आत्माओं के लिए। और जो मुक्त आत्मा है उसको इस जगत से कोई काम नहीं रहता है, वो चला जाता है मोक्ष में। तो इस प्रकार से जगत जो है वो अविद्या रूप नहीं है। हाँ, विद्या के होने पर जगत में आना जाना समाप्त हो जाता है, जीवात्मा फिर जाता है मोक्ष में, ये बात सही है। लेकिन बाकी बद्धात्माओं के लिए ये जगत, ये संसार चलते रहता है। ये आज के सूत्र का सार है। ओम शांति, ओम शम।